अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे नए लोग भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और होप सो कि हमारी जर्नी अच्छी रहेगी, हम मिलकर खूब इंजॉय करेंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में जो सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनको मैं कैसे कट करके वॉश करके फ्रीज़ करके रखती हूँ। और स्पेशली अब रमज़ान आने वाला है तो अभी से हमारे घर में तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैं क्योंकि घर पे अकेली होती हूँ, मेरे लिए कोई हेल्प नहीं होती, तो मैं जैसे ही सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह आते हैं, स्पेशली जब रमज़ान आने वाला हो उस टाइम के बीच में जो चीज़ें आती हैं तो मैं उनको वक्तन फ़वक्तन जो है कट करके फ्रीज़ करके स्टोर करती जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि एकदम से किसी के लिए भी बहुत सारी ग्रोसरी लेके आना और उसको 1 या 2 दिन में सबमिट करना या अपने फ्रीज़र में सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको बहुत एक्स्ट्रा थकावट हो जाती है। और इस बार मैंने क्योंकि यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट कर दी है तो मैंने ये सोचा है और ये डिसाइड किया है कि मैं अपने तमाम काम जो हैं साथ ही साथ एडजस्ट करती जाऊंगी। क्योंकि मुझे प्रॉपर इन कामों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको तो 15 या 8 से 10 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और पूरे दिन हम शूट करते रहते हैं छोटे छोटे अपने पोजेस। और उसके बाद रात को मुझे टाइम मिलता है क्योंकि माशाल्लाह से घर भी भरा पड़ा है और उसके काम भी हैंडल करने हैं। उसके बाद रात को मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि आज का दिन बहुत बिजी गुजरा और बहुत थकाने वाला था दिन आज पूरा, क्योंकि आज हमने घर में अपना एक छोटा सा काम और भी शुरू किया हुआ था। छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा था। हमने एक दीवार को पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी, उसको पेंट करना था। और पेंट करने से पहले आपको पता है उसकी रगड़ाई वगैरह होती है और हमें कोई बंदा ही नहीं मिल रहा कि काम करवा ले हम उससे। और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो कोई भी अवेलेबल नहीं होता आपके लिए। तो खैर हमने खुद से ही मैनेज कर लिया। बेटा माशाल्लाह से लगा हुआ था पेंट करना, मैं साथ साथ उसको जाके मशवरे दे रही थी, चीज़ें दे रही थी जो जो उसको चाहिए थी। एक दिन पहले जाके हम उसका सामान लेके आए थे, तो अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज डन हो गया है। और साथ ही खाने का टाइम हो गया। मैं क्योंकि किचन में बिज़ी थी और साथ साथ शूट कर रही थी, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आज आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज उनको छुट्टी का दिन है तो बच्चे भी घर पे हैं तो कोई बात नहीं, खाना आज ऑर्डर कर देंगे और आज जो है अपना काम सबमिट कर देंगे सारा और फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे फिर हमने पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए। चीज़ पिज़्ज़े बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही यमी टेस्ट होता है इनका। और खाना फिर हमने पिज़्ज़े खा के एंजॉय किया हो। और ये हमने तकरीबन पोज़ ले लिया था। अभी हम काम में लगे हुए थे, उधर पेंट भी हो रहा था साथ वाली साइड पे और किचन में मैं भी लगी हुई थी और साथ साथ काम भी चल रहा था। तो खाना पीना भी ज़ाहिर है लाजमी बात है। अगर आप अपने आप बॉडी को नहीं खाना देंगे तो आप दोबारा काम के लिए एक्टिव नहीं हो सकेंगे, आप जल्दी थक जाएंगे। तो एनर्जी लेने के लिए आपको खाने के टाइम पे प्रॉपर खाना खा लेना चाहिए। बाकी काम दोबारा से हमने शुरू कर दिए। मेरे शलजम रह गए थे, यहाँ पे मैं वो कट करूँगी और इनको साथ ही वॉश करके मैं फ्रीज़ करती जाऊँगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा थे। मैं 2 दफ़ा शलजम बना चुकी हूँ वीक में और अब बच्चों की बस हो गई है, तो मैंने सोचा चलो ये जो रह गए हैं इनको अब क्या पकाऊँ किसी चीज़ के साथ, तो मैं इनको काट के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। अगर अभी ज़रूरत पड़ गई कुछ दिनों में तो साथ ही पका लेंगे, अगर नहीं तो चलो स्टोर रहेंगे। और इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपके पास एक अदद फ्रीज़र लाजमी होना चाहिए। जो फ्रिज वाला फ्रीज़र होता है ना, वो आपको इन चीज़ों के लिए नहीं रखना चाहिए। आपको अगर लंबे अरसे के लिए चीज़ें रखनी है ना, तो आपको जो बड़े साइज़ का अलग से फ्रीज़र होता है जिसका बार बार डोर नहीं खोलना पड़ता, आपको उस टाइप का फ्रीज़र आपको चाहिए। उसके अंदर आप फिर बेफिक्र होकर अपनी हर चीज़ फ्रीज़ करते जाएँ, चाहे आप 1 महीने के लिए रखें, 1.5-2 महीने के लिए रखें, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग और कूलिंग लेवल होता है ना, वो बार बार खुलता और बंद होता नहीं है। आपको जब ज़रूरत होगी, जैसे मुझे ये आइडिया होता है कि मैंने सुबह क्या पकाना है, तो मैं रात को एक ही दफ़ा उसमें से जो जो निकालना है निकाल लेती हूँ। उसके बाद पूरा दिन वो नहीं खुलेगा। और फ्रिज आपको पता है सारा दिन खुलती रहती है, कभी बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए नीचे इधर उधर चेक करते रहते हैं। और फ्रीज़र पे एक होता है कि इजाज़त नहीं है इस चीज़ को खोलने की, इसमें आपकी जो ख़ास चीज़ें वो सेव हैं। मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह मैं जो भी अदरक लहसुन वगैरह या सब्ज़ियाँ एक्स्ट्रा होती हैं कट करके साथ ही साथ उसमें ऐड करती जाती हूँ। और जैसे कम होती हैं चीज़ें ख़त्म होती हैं तो दोबारा से आती जाती है, उसको रीलोड करते जाते हैं। और स्पेशली यहाँ पे हमारे लिए एक मजबूरी है फ्रीज़र को घर पे रखना, क्योंकि मैं पहले भी इस मौज़ू पे काफ़ी मैंने डिटेल से बात की हुई है। खैर यहाँ पे मैंने अपनी शिमला मिर्चें भी आई हुई थी, तो वो भी मैंने उनके 2 पैकेट बना के उनको अच्छे से कट करके रख लिया था। और लहसुन अदरक भी कल मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो।
तो मकसद ये दिखाने का कि जैसे जैसे आपकी ग्रोसरी आए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा मियाँ पे भी बर्डन डालें कि वो सब चीज़ें आपको एक ही दिन पे ला के दें, और आप जैसे वीडियोस में दिखाया जाता है कि जी ये ग्रोसरी आई तो ये हमने आज के दिन सारी की, उसमें बहुत एक्स्ट्रा थकावट हो जाती है आपके दिन भर के, या 2 दिन आप थक जाते हैं और बिस्तर पे पड़े रहते हैं फिर। तो आप ये रूल बना लें कि जैसे जैसे आएगी चीज़ें उसमें से आप कुछ कुछ हिस्सा जो है अपना फ्रीज़ करते जाएंगे, अगर आपके पास स्पेशल इस चीज़ के लिए फ्रीज़र है तो, क्योंकि फ्रिज का जो फ्रीज़र होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम हो चुका था और ये शाम का खाना, फिर मैंने रोटी बनाई और सालन मैंने दाल पालक का बनाया, बहुत ही मज़े का सालन बनाया था। खाने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि इससे बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था और आप लोग भी बोर हो जाते। तो फ्रीज़र पे जो डिटेल व्लॉग था मेरा, मैंने पहले बहुत पहले व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोग पूछेंगे या आप देखना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से इसका व्लॉग बना के ना उसकी पूरी डिटेल्स पे कि मैं अपने फ्रीज़र में क्या क्या रखती हूँ और एमरजेंसी में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, या आपको अपने एमरजेंसी के टाइम के लिए अपने फ्रीज़र को किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ना मजबूरी बन जाती है। मियाँ काम पे होते हैं और उनको अगर हफ्ते या इतवार की एक दिन की छुट्टी होती है, वो भी छुट्टी नहीं कहलाई जाती क्योंकि उसमें उनकी थकावट ही इतनी होती है कि हमें खुद उन पे तरस आ रहा होता है। तो ना हम खुद अगर आप ड्राइव भी नहीं करते तो आपके लिए बेशुमार मसले हैं, तो आपको फिर अपना किचन जो है वो हैंडल करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो फिर आपको फ्रीज़र जो है एज़ अ हेल्पर आपको काम देता है, आपकी चीज़ें स्टोर रखता है। तो यहाँ पे जी खाने के बाद खैर टाइम मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी सबको, तो मैं कह रही थी कि नहीं आज पिज़्ज़े मंगवा लिए हैं तो अब और मीठा नहीं मंगवा सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ मैं आपको हलवा बना के देती हूँ। और वैसे भी क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था, ऊपर से हम पेंट कर रहे थे तो हमने हीटर वगैरह बंद किए हुए थे और दरवाज़ा जो मेन है वो खोला हुआ था, तो काफ़ी ठंडा हो रहा था घर। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फिर सूजी का हलवा बनाऊंगी जो झटपट बन जाता है। इससे पहले काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने ये इजी हलवा रेसिपी जो है वो नहीं बनाई। मैं इनको हमेशा दूध मिक्स करके रात को सूजी में वो रख देती हूँ और सुबह दूध वाला जो हलवा है वो बनता है, वो ज़रा थोड़ा थिक फॉर्म में होता है, तो बच्चे खा तो लेते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं। वो काफ़ी भारी होता है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी खा सकते हैं। तो आज बच्चों ने फिर बोला कि मामा आज वो वाला नहीं, हमें वो पतले वाला हलवा बना के दे। तो फिर मैंने कहा ये तो मेरे लिए और बेस्ट है क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, तो ये तो झटपट 5 मिनट में बन जाएगा। बस सूजी को भूनना है अच्छे से और साथ आप उसकी पानी और शीरा वगैरह तैयार कर लें तो आप हलवा बन जाएगा बस आपका। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे पानी रख दिया और एक साइड पे सूजी को भूनूंगी और झटपट में आपका हलवा रेडी हो जाएगा और मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ था हलवा। और सच बताऊँ ना तो आज हमें हलवा खाने का ज़्यादा मज़ा आया और इतना टेस्टी लग रहा था कि, और मुझे लगा कि इसका रीज़न ये है कि आज हम ठंडा करके बैठे हुए थे, घर पूरा पाकिस्तान का माहौल बना हुआ था कि ठंडक आ रही, और जब ठंडक में आप गरम गरम चीज़ खाते हैं ना, अपना कोई ट्रेडिशनल खाना या फूड कोई भी ऐसी चीज़, तो आपको वाकई वो इंजॉय कर सकते हैं, आप उसकी फीलिंग ले सकते हैं कि ठंड में गरम गरम खाना आपको कैसा लगता है। तो आज बच्चे भी कह रहे थे कि मामा इसका तो कोई अलग ही टेस्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये माहौल का भी असर है, जो माहौल इर्द गिर्द क्रिएट हुआ है वो ना, ठंडा घर बना हुआ है तो ऊपर से गरम गरम आपने हलवा खाया तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, और स्पेशली खाने के बाद मीठे की क्रेविंग पूरी हुई ना तो और मज़े हो गए। और यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।